वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चौथे मंत्र से इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि
सदश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्क सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते यस्मात् भूयो न जायते यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्को अप्रगृहीत अमनस्कः सतत एव अशुचि सदैव न सारथी तत्पूर्वोक्तम् अक्षरम् यत्परम् पदमाप्नोति तेन सारथिना न कैवल्यम् नाप्नोति संसारं च जन्म मरण लक्षणम् अधिगच्छति यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान् विज्ञानवत् सारथी उपेत रथी विद्वानिति एतत् युक्तमनाः समनस्कः सततैव सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् आप्तात् पदात् प्रच्युतः इसका यस्मादाप्तात् पदात् अप्रच्युतः संभूयः न जायते संसारे यस्तु अविज्ञानवान् भवति अमनस्कः अप्रगृहीत मनस्कः। कल मैं कह रहा था कि विज्ञानवान अर्थ ऐसा करेंगे जिस रथी के पास ऐसा विज्ञानवान है। संबोधन किसको किया जा रहा है? रथी को। याद आ गया कल की ये चीजें। ऐसा रथी जिसके पास यह विज्ञानवान वाला सारथी नहीं है, अविज्ञानवान। किसके पास नहीं है?
बोलते हैं रथी के पास नहीं है। तो जिस रथी के पास ऐसा न समझ सारथी है, स्पष्ट हुआ? जिस रथी के पास ऐसा ना समझ सारथी है, देखो तो ये ध्यान रखना, ये रथी के लिए कहा जा रहा है। ऐसा रथी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब सारथी के दोष के कारण, देखो जी मैं बार बार कह रहा हूं, दोषी किसको कह रहा हूं? सारथी को। सारथी के दोष के कारण सदैव मन उससे दूर दूर रहता है। और मनस का मतलब क्या हुआ? मन सारथी का सहयोग नहीं करता। ऐसा कह लें, जो भी संकल्प बुद्धि लेती है, जो निर्णय बुद्धि लेती है, जो निश्चय बुद्धि करती है, मन उसमें सहयोग करने से मना कर देता है। देखो अब अपना अपना रूपक देखो, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? बुद्धि ने एक निर्णय किया कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। बुद्धि ने एक विषय बनाया कि मुझे इस रोड पर चलना चाहिए। अब चलेगा कौन? वो तो मन और सब पूरा रथ चलेगा। बुद्धि तो सिर्फ एक क्या कर सकती है? आपको मानचित्र दे सकती है, रोड मैप दे सकती है, लेकिन चलने का काम किसका है? बोले मन का है। और जब मन को कहा जाता है चलने को, तो वो चुने हुआ जो लक्ष्य है, चलना तो दूर, उसके प्रति वह विरोध व्यक्त करती है। बन गया? विरोध व्यक्त करती है। श्रुति कहती है ऐसे मन को अशुद्ध मन कहते हैं। और अशुद्ध मन मतलब, कल मैं कह रहा था, श्रुति के अनुसार अपवित्र मन। अपवित्र मन, अपवित्र मन मतलब अब क्या हो गया? अपवित्र मन मतलब आप कैसे परिभाषित करोगे? जो मन अपने वचन का खुद ही खंडन कर देता है, जो मन अपने वचन का खुद ही खंडन कर देता है। गूंज रही आवाज और तेज है, इको भी कम करो। जो मन अपने संकल्प का खुद ही खंडन कर देता है, वो देखना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे पता है आपको? स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब दोहरा व्यक्तित्व। अपने ही वचन का स्वयं खंडन कर देना, अपने ही संकल्प का स्वयं, दूसरा नहीं। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है तो फिर क्या कहा जाए? मूर्ख है। ये खुद ही खंडन कर देता है। ऐसे मन को मैं ध्यान रखना, क्या मन कह रहा हूं? अपवित्र मन। जो मन लक्ष्य को स्वयं ही छोड़ देता है, कोई दूसरा छुड़ाने आया ऐसा नहीं है, कोई दूसरा छुड़ाने आया ऐसा नहीं है, ये अपने लक्ष्य को स्वयं छोड़ देता है। यही नहीं, ये विश्वास नाम की पूंजी करने में असमर्थ है। विश्वास मतलब किसी दूसरे पर इसको विश्वास होता ही नहीं। देखो मतलब किसी पर विश्वास नहीं करता।
ये है मन देखना, यही नहीं, अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब कब बदल जाए आप कह नहीं सकते। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। आप लिखा के पढ़ा के सब तैयार करोगे और पता नहीं वहां जाके कब क्या बदल जाए। इतनी अच्छी साधना की, भजन की, पढ़ा लिखा, और पता नहीं जाके वहां मन क्या हो गया, बदल गया। कैसा मन है? अनिश्चित मन। देखो जी, और इसको कह सकते हैं संदिग्ध है। बन गया। ये सब इसके लक्षण हैं। ये जितना मुझे एक एक शब्द समझ में आ पाया, इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप खोजो जरा, नहीं मिलेंगे आपको समाज में। कक्षा में मिल जाएंगे, परिवार में मिल जाएंगे आपको। हो सकता है आप खुद ही हुए, वो ज्यादा करीब है। तो अब इस मन के देखो आप कितने विशेषण हो गए। अब तो ये सरल पड़ता है ना, अशुचि ही मन। यहां पूजा पाठ नहीं की है, गाली गलौज करता है, ये नहीं है पवित्रता। आध्यात्मिक अपवित्रता यही है कि यह अपने दिए हुए वचन का स्वयं खंडन करता है, अपने लिए हुए संकल्प का स्वयं खंडन करता है, अपने चुने हुए लक्ष्य को स्वयं ही क्या करता है, छोड़ता है। किसी में विश्वास करने की इसमें सामर्थ्य नहीं है, और कहा जाए सबके प्रति विश्वास का, ये इसके मन के व्यक्तित्व हैं। तो अपने ही व्रत को स्वयं तोड़ देना, अपने ही वचन पर स्वयं स्थित नहीं रहना। जो आपने बोला, कम से कम उस वचन पर क्या रहे आप। यही चीजें मन की अशुद्धि है। अब उंगली रख के आपको याद हो जाना चाहिए, अशुद्धि मतलब क्या। मिल गया? इसमें कोई संशय रह जाता है, कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, बट ये सहयोग जो बुद्धि ने निर्णय दिया, उस निर्णय को क्या कर दिया इसने। कई बार होता है न मानना, कई बार न मानना तो छोड़, हाँ, उल्टा ही दिशा में जाए। भाई ऐसा करो कि एक रोटी खानी, तो 2 रोटी मत खाओ, चलो इतना है। नहीं, मैं 5 खाऊंगा, मैं 3 खाऊंगा। इसका मतलब जो निर्णय उसने दिया, उस निर्णय को न मानना ही नहीं, उल्टा ही बोलना। आप बताओ कि अब ऐसे सारथी के साथ आपको क्या करना है, युद्ध जीतना है। क्या हाल होगा सोच के देखो। ऐसे सारथी, इसलिए कल मैं कह रहा था, इस व्यक्तित्व को गुरुजी ने एक नाम दिया दिखाने के लिए, कंस। कंस में ये सब लागू होता है कि नहीं होता है? किसी पर विश्वास, अपने ही दिए हुए वचन पर उसने क्या किया, उसने बोला था कि हम तो 8वें को मारेंगे, जाओ ले जाओ। लेकिन आपको पता है वो बच्चा जैसे ही फिर दोबारा घर गया, फिर वहां इसका दिमाग चलने लगा। अभी तो छोड़ दिया था, फिर दिमाग चलने लगा, कहीं यही तो ले। और इस बात से वसुदेव जी अच्छी तरीके से परिचित हैं। ये अच्छी बात है। वसुदेव जी को पता है कि इसका कोई ठिकाना, अभी इसने बच्चा छोड़ दिया और हम बड़े खुशी हो जाएं और ढोल नगारा पीटने लगे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये दुष्ट है,
और इसकी मति कभी स्थिर। देखो, इसलिए मैं कह रहा था एक एक लक्षण कंस में लागू हो सकता है, खोजो तो। आप लागू करके देखो जरा, कौन कौन सा लक्षण नहीं है इसमें कंस में, जो जो मैंने कहा, जो जो कहा वो कौन सा लक्षण कंस में लागू नहीं होता। तो अशुद्धि होने का अर्थ क्या है? मन का सहयोगात्मक रवैया नहीं होना, अपने वचन पर स्थिर न रहना, अपने संकल्प पर स्थित नहीं रहना, असंदिग्ध होना, अविश्वसनीय होना, विपरीत दिशा में जाना, बुद्धि के प्रति समर्पित भाव न होना, बुद्धि के प्रति समाहित बुद्धि का न होना, ये सब क्या है? अपवित्रता। हो गया? ऐसे ये देखो, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व की अपवित्रता। ये मैं कंक्लूड करना चाहता था आपके दिमाग में। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व की अपवित्रता। अब भाष्य देख लीजिए क्या है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः अप्रग्रहीत मनस्कः। मिला? मिल गया सबको? अप्रग्रहीत मनस्कः। ये जो लगाम है, ये लगाम है, देख लो आप सारथी के पास। अमनस्कः, श्रुति का जो शब्द आया वो अमनस्कः आया। भाष्यकार ने उसका अर्थ क्या कर दिया? अप्रग्रहीत मनस्कः। स ततः एव अशुचि ही। कैसा? सदैव। देखो जी, ये अशुचि उसके पास सदैव बनी रहती है, सदैव। इसलिए कहा जाता है बार बार कि इस साधना के रथ पर जो सारथी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सारथी का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सभी घोड़े इंद्रिय लगाम को वो अपने प्रति क्या करे? समर्पित करे। और अगर ऐसा सारथी कर पाने में असमर्थ रहता है तो वो विफलता मन की नहीं मानी जाएगी, वो विफलता सारथी की मानी जाएगी। कि आप घोड़ों को, लगाम को क्यों विश्वास नहीं दिला सके कि आपके नेतृत्व पे चलने पर इनको कोई कष्ट। मान लो परिवार का मुखिया लोगों को विश्वास दिलाने में असमर्थ रहे, तो एक तो आसान है दोष लगाना किसी पर भी। एक देखो, इस घटना के दो दृष्टि है। आप तो छोटों पर इल्जाम लगा दो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन चिंतन वाली ये भी वृत्ति है कि वो आप पर विश्वास करने में समर्थ क्यों नहीं हुए? नहीं, क्यों नहीं हुए? उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वो अपने आप को अंदर, आपके अंदर निष्पक्ष नहीं पाते। इनको नहीं लगता कि इनके रहने में ये मेरा फेवर करेंगे, उल्टा ये शायद मेरे साथ जाति भी, तो फिर तो विद्रोह करेगा ही करेगा। बन गया? अच्छा, तो इसलिए कहा गया सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सारथी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जो संभालने वाला एरिया है वो कौन है? सारथी। अच्छा, आगे आते हैं। न सारथी तत्पूर्वोक्तम
न सारथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत् परम पदम आपनोति तेन सारथिना, ऐसे सारथी के साथ, ऐसे सारथी के साथ कोई यह सोचे कि वो उस अक्षर पद को प्राप्त कर लेगा, तो वो जीवन में उस अक्षर पद को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारथी ऐसा है। तो जो मैं आपसे कह रहा था मोक्ष गमनाय, ये व्यक्ति मोक्ष की ओर गमन नहीं कर सकता, उल्टा है, संसार गमनाय। ऐसे सारथी जिसके पास होंगे उसको जो मिलेगा वो संसार की गति मिलेगी। इसलिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारथी। एक प्रश्न कभी उठाया था स्वामी जी ने, स्वस्थ शरीर का विनिवेश कहां पर? ये जो स्वस्थ शरीर है व्यक्ति के पास, इसका ये निवेश कहां करेगा? ये निर्भर करता है कि सारथी कैसा है। क्या कहा जा रहा है भाई? इसको और सरल भाषा में कह लें, जीवन का विनियोग कहां, लाइफ का इन्वेस्टमेंट कहां, क्या कहेंगे हम? जीवन का विनियोग कहां? भागवत कहती है तत्व जिज्ञासा। एक भोग के लिए भी रास्ता जाता है। जीवन किस लिए जिया जाए? बोले भोग के लिए। स्वस्थ शरीर किस लिए? भोग के लिए। भोग के लिए मतलब एंजॉय किया जाए। और किस लिए? ये आंखें, ये मन, ये बुद्धि, ये पेट, ये हाथ, ये पैर, ये एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन भागवत कहती है ये मूर्खता है। इसका मतलब इसके पास बुद्धि ठीक नहीं है। इस स्वस्थ शरीर का जो विनियोग होना चाहिए वो तत्व की जिज्ञासा में होना चाहिए। ये बताने वाला कौन है? बोले ये सारथी पर निर्भर करता है कि आपके जीवन को चलाने वाला जो सारथी तत्व है, बुद्धि तत्व है, वो कैसा है। स्पष्ट हुआ? मतलब अब तो आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, व्यक्तित्व में कोई दोष दिखाई दे तो अब सीधा आरोप किसको करना? बुद्धि को। उसने ये इन्वेस्टमेंट क्यों कराया इस ओर? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं इन चीजों को संभाला? ना, इसलिए हमारे शास्त्र बुद्धि तत्व पर बहुत जोर देते हैं। ये कंट्रोल है, ये सही है, तो मन तो फिर सीधे सीधे लाइन पर आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर चिंतन की दिशा ही अलग है, हमारा लक्ष्य ही एकदम दूषित लक्ष्य है, ये क्यों कर रहे हो? बोले भोग के लिए कर रहे हैं। अब सोचो ये जीवन का लक्ष्य है तो इंद्रियों का क्या हाल होगा? कभी एकदम अलग दृष्टांत, कोई मकान किराएदार लेता है तो क्यों लिया मकान? भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अब उसकी जो दृष्टि होगी एसेट्स के प्रति, वो क्या होगी? क्या होगी? अरे महाराज, क्या दुर्गति करके जाता है वो, क्या दुर्गति करके जाता है, मैंने देखा है।
क्योंकि उसके लिए सिर्फ भोग है। जिसने ईंट पत्थर से जोड़ा उससे पूछो आप, तो उसका तो एक कोना फटता है तो फिर दिल फट जाता है। उसके लिए तोड़ दो, फोड़ दो, ये करो, वो कर दो, थूक दो, कहीं कुछ तो भी करो। ज्यादा गंदगी, एक दिन सफाई कर दो, फिर चालू कर दो। एक ये दृष्टि है। ये दृष्टि किसने पैदा की? आपकी उस भोग, उस मकान के प्रति दृष्टि क्या है? तो ये दृष्टि ही यदि खराब होगी सारथी, तो फिर तो सब कुछ खराब होगा। देखो अच्छा, अब दूसरा श्लोक देखो आप। ये तो स्पष्ट हो गया ना, न केवलम कैवल्यम न अपनोति, इसको केवल पद तो नहीं मिलेगा। संसारम च जन्म मरण लक्षणम, इसको अक्षर पद की प्राप्ति नहीं होगी, इसको तो संसार पद की प्राप्ति होगी। वो संसार पद कैसा है? जन्म मरण लक्षणम, जन्म मरण से युक्त हो। स्पष्ट हो गया ये श्लोक? इसमें कोई रह गया? कोई प्रश्न रह गया इसमें? कोई प्रश्न माता जी? नहीं, पक्का आगे बढ़ूं। दूसरा देखो, इसी का भाई, यस्तु द्वितीयो, और जो द्वितीय है, विज्ञानवान विज्ञानवत, ये प्रथमा भक्ति बनती तो विज्ञानवान बनता है। जैसे भगवत, तो भगवत शब्द की जो प्रथमा बनती वो क्या बनती? भगवान। तो विज्ञानवत की जो प्रथमा बनी क्या बनी? विज्ञानवान। विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी उपेतः रथी विद्वान इति एतत्। आहा, ये जो सारथी है महाराज, इसका मन तो बहुत व्यक्तित्व का सहयोग करती है। ये तो रस से युक्त है। ये तो सारथी के लक्ष्य में सहयोग करता है। कौन? मन। और सारथी के प्रति समर्पित है। जो सारथी कह देती है वो उस ओर लग जाता है। ये इसका जीवन है। देखो, तो समर्पित है, सहयोग प्रदान करती है। और यही नहीं, और बेरुखा होके नहीं रहता है। बुद्धि के पास नीरस होके नहीं रहती। ये बुद्धि के पास ये रस से रहती है। मन रस से युक्त है। ऐसा दूसरा साधक है। और ये साधक समनस्कः, वो थे अमनस्कः। वो थे अमनस्कः। ये कैसे हैं? समनस्कः। देखो, समनस्कः का भी विशेषण देख लीजिए क्या है। ये सदैव लक्ष्य में रमता रहता है। और लक्ष्य में रमने से भी एक बड़ा शब्द गुरुजी ने दिया, वो तन्मय हो जाता है। तन्मय मतलब दो नहीं रहते, एक हो गया एकदम। जो बुद्धि ने कहा, बोले महाराज, ये भी कभी कभी स्थिति साधना में आती। कभी कभी आप ध्यान करें, कभी जप करें, तो मन पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। और उल्टा कहता है, थोड़ा और करो, ले थोड़ा और करो। तो ये कौन कह रहा है? ये मन कह रहा है। और मन बेरुखा नहीं है, नीरस नहीं है। और इतना मन उसका सहयोग करता है कि तन्मय हो जाता है। तन्मय मतलब दो नहीं रह जाते।
अब एक रह गए। ओहो, क्या गठबंधन है, सोचो आप, मन और बुद्धि का। और देखो क्या हाइट ली मन ने। मन ये कहता है, भाई क्या हुआ कि वो कर रहा था साधना करते करते क्या हुआ कि उसके मन में आया कि अरे ये कर्तव्य का मुझे क्या करना है, पालन करना है, इस काम को निपटाना है। कोई मिलने बैठा है या कोई कर्तव्य आ गया तो ये कहता है, मन ये कहता है कि कर्तव्य बाधा बन रहा है। पहले बैठना क्या बनता था, कर्तव्य, अब कर्तव्य क्या बन रहा है। ये साधना की चरम स्थिति है। फिर से, जब आपका कर्तव्य भी बाधा बनने लगे, ओ बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो कर्तव्य ये बनता था कि तुम बैठो, ये कर्तव्य बनता था। अब कर्तव्य ही क्या बन रहा है, मतलब कर्तव्य बाधा बन रहा है। मतलब आपको क्या लगता है, समझ में आया? मतलब क्या चीज, जो दैनिक दिनचर्या है और वो विहित है, ये भी ध्यान रखना, वो विहित है, वो विहित दिनचर्या भी बाधा लगती है। हाँ, ऐसा कह लें कि कभी ऐसा जप कीजिए कि जप करते 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 मन जागृत है, मन प्रसन्न है, मन एकाग्र है, लेकिन वो ये कह रहा है कि माला छोड़ो और आंखें बंद कर लो और उस परम तत्व में विलीन होने का प्रयास करो। ये कौन कह रहा है? ये कौन वाला मन है? जो पहले लक्ष्य के प्रति विपरीत चलता था, समर्पित नहीं था, समाहित नहीं था, खंडित था, अविश्वसनीय था, असंदिग्ध था, अश्रद्धालु था। आज ये मन क्या कह रहा है? माला भी भारी पड़ने लगे, पूजा भी भारी पड़ने लगे, किसी से मिलना भी भारी पड़ जाए, ओह, विहित दिनचर्या भी उसको बाधा पड़ने लगे। ऐसे मन को क्या कहोगे? समनस का। अब देखो क्या सारथी को मिला है। तो उस रस में वो एकदम तन्मय हो जावे, तन्मय। कौन? मन। किसमें? बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य में। बुद्धि द्वारा जो दिया गया लक्ष्य है उसमें वो एकदम से महाराज तन्मय हो गया। आहा। फिर अभ्यास और ये संघर्ष और ये तपस्या, ये सब कर्तव्य लगते हैं। फिर जब मन उसमें इतना एकरूप हो जाए ना, तो ये अभ्यास करना, कर्तव्य करना, तपस्या करना, ये सब का सब क्या बन जाता है? कर्तव्य। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, क्या पंक्ति मैंने बोली, इसलिए मैं दिन पे दिन का आपको उदाहरण दे रहा हूं। यदि आप पूजा कर रहे हैं, ऐसे करनी चाहिए, प्रतिदिन सबको करनी चाहिए, भले पंचोपचार करें, थोड़ी देर करें, जरूर करनी चाहिए सबको। और वो पूजा जब आप कर रहे हैं और उस पूजा के करते समय मन नहीं लगा,
मन नहीं लगा, स्वाभाविक नहीं लगेगा। तो उस पूजा के कर्म को क्या कहेंगे? कर्म कह लीजिए, क्रिया इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप अहम करिष्ये, मैं कर रहा हूं, ये बोध तो है ही है। अरे पूजा नहीं सबके साथ लेना। यदि साधना में करने पर आपका मन नहीं लग रहा है तो वह जो कर्म है वह उपासना नहीं कहलाएगी, वो साक्षात कर्म के लिए आएगी। ये श्लोक भागवत का आता है, मनः कृष्णेन निवेशय, हाँ, केनापि उपायेन, देखो, केनापि उपायेन, कुछ भी करो, छूट दे दी, कुछ भी करो, माला करो, जप करो, पूजा करो, फूल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, अभिषेक करो, जो मर्जी तो करो, केनापि उपायेन मनः कृष्णेन लीयते। मेरा जो मन है वो किसमें लीन होना चाहिए? यदि ना हुआ तो वहां पे शब्द आया साक्षात, मजदूरी के लिए शब्द बोला वहां, श्रम एव केवलम। वाह, ये मजदूरी कर रहे हो, पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? मजदूरी मतलब क्या होती है? नहीं, इसको कठिन क्यों बना रहे हो? मन नहीं होता मतलब है, गए 9 बजे से 5 बजे तक मेहनत की और उसके बदले में उस मालिक ने 200-400 रुपए आपको दे दिए, और दे दिए आपने उड़ा दिए, और फिर खर्चा हो गया, और फिर दूसरे दिन 9 से 5। इसको क्या बोलते हैं? परिश्रम, श्रम एव केवलम। ठीक है, आप गए पूजा करने, गए, ओ पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, सब कच कर जब भी कर लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेव, और हो गया। भगवान ने कहा इसने कुछ तो किया ही है, कुछ नहीं के बदले में इसने कुछ तो, इसको कुछ दे दो, कुछ दे दो। ये जो प्राप्ति हुई ये क्या हुई? पारिश्रमिक, क्योंकि किया इसलिए उन्होंने कुछ दे दिया। श्रम एव केवलम, श्रम मतलब परिश्रम। होना क्या चाहिए? मना कृष्ण, मना उस कृष्ण में क्या हो जावे? लीन हो जावे। मन और कृष्ण नाम की दो चीज रही ना जाए, ऐसी भी स्थिति साधन ये मन ही करवाएगा, आपका ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं वो पूजा कर्म हो गई यदि मन आपका उपासना में नहीं लगा तो। देखो क्रिया वही की वही है, क्रिया वही की वही है, मैं कह रहा हूं, इसलिए एकदम मत सोचना कि कुछ अलग करना है। वही पूजा उपासना बन जाती है और वही पूजा कर्म बन जाती है। अब बदलाव किस में करना है? अंदर का चल रहा बदलाव, क्रिया तो वही की वही, यही चीज। अच्छा और कह ले, अपने लिए बोल लेना, यही प्रवचन कर्तव्य हो गया, कर्तव्य बन गया यदि ये प्रवचन बोले लोक रंजन के लिए, यदि यह है लोक रंजन मतलब
एंटरटेनमेंट, यस इट्स एग्जैक्ट। लोक रंजन के लिए है कि लोग प्रसन्न हुए, ताली बजा दें और हमको अच्छा सा एनवलप। चलो, तो मुझे श्लोक याद आता है, श्रम एव केवलम। भैया 1 घंटे बैठे थे, तुमने थोड़ा मजदूरी की, ये लो 100, 500, 600, 1000 ले जाओ, श्रम एव केवलम। यही प्रवचन रात्रान संदधामी, जब ये मंत्र पढ़ा जाता है तो वो गुरु से मांग करता है। हिम्मत नहीं होती सबकी पढ़ने की इस मंत्र को, मैं आपसे कहूं, क्योंकि आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। और डायस पे बैठकर आप क्या कनेक्ट होगे? और रात्रान संदधामी, मैं इसका अनुसंधान करता हूं गुरु। हे गुरु तत्व, मुझे आप वो ज्ञान मेरे विचार में क्या कीजिए, डालिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। और ये जो लोग बैठे हैं इनकी रक्षा कीजिए, कम से कम जब तक मैं बैठा हूं तब तक एक घेरा बना दीजिए जिससे कि इनकी रक्षा होवे। इसलिए आप पढ़ते हैं ओम ऐं वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम। मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित होवे और वाणी में मेरा मन प्रतिष्ठित होवे, दोनों एक हो जावे। और एक ना हुए तो मन कुछ वाणी कुछ। पकड़ में आ रहा है कितनी सूक्ष्म प्रार्थना है। मनो में वाचि प्रतिष्ठितम विरावीद मेधि, मैं उस ज्ञान को याद करता हूं। वेदस्यम आणिस्थः, मेरी वेदों में निष्ठा है। श्रुतम में पाप प्रहासी, जो मैंने पढ़ा है। इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए? न गुरु से पढ़ा, न कभी साधना की, न स्वयं में पढ़ा। श्रुतम, श्रुतम मतलब जो सुना हुआ है। श्रुतम में मैं प्रहासी ही, अनेनाधीतेन, अधीतेन, अधीतेन मतलब मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत की है। अहोरात्रान संदधामी, पकड़ में आता है ये मंत्र। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मा अवतु तद वक्तारम अवतु। अवतु मतलब ओम सहनावतु, मेरी रक्षा कीजिए। अवश्रोतारम, मेरे श्रोता की भी क्या कीजिए। ये देखो आप, यही प्रवचन श्रम बन जाएगा यदि ये लोक रंजन के लिए होगा। पकड़ में आ रहा है? लोक रंजन मतलब जैसे अम्मा ने बोला जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। यही प्रवचन मननात्मक हो सकता है, साधनात्मक हो सकता है, यदि ये बुद्धि विश्लेषण करने का काम करे तो, किसी और के लिए नहीं है। प्रवचन का उद्देश्य कोई और हो ही नहीं सकता, हमारे गुरुदेव कहते थे। प्रवचन तो सिर्फ स्वयं के लिए है ना। आत्मा न प्रवचने न लभ्या, इसकी प्राप्ति तो होगी नहीं इससे, प्रवचन से। बन गया? तो ये प्रवचन भी क्या बन गया? क्यों? ये कर्तव्य बन गया। क्यों? क्योंकि मन इसमें तन्मय, मन को रस नहीं आया, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों? लोगों का रंजन करने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गलत बात तो फिर करो आप। जो आप टीवी पे सब देख रहे हो, सब ये सब क्या है? लोकरंजन। वो मनन किधर गया? वो शास्त्र की बात किधर गई?
वो तो सब छूट गया। अच्छा अब इस, हाँ जी, एक सत्य है जो मैंने जिया नहीं है, एक ऐसा सत्य है जिसको जीवन में जिया गया है। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, आचरित सत्य एक सत्य है, और एक उस सत्य को जीवन में क्या किया गया है, जिया गया है, जिया गया है। ये कभी और आपको डिटेल किसी उपनिषद मैंने पढ़ाया भी होगा कभी, जब ये मंगलाचरण आएगा तो आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो चर्चा अलग हो जाएगी। कौन कहता है कि राम और भरत ने अपने माँ बाप की इज्जत की? बोले क्या बात कह रहे हैं, आखिर यही प्राण जाए पर वचन न, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दशरथ जी ने बोला था कि घूम के चले आना, और इन्होंने, राम ने वो बात मानने से, ये कैसा सत्य हुआ? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। यही भरत जब पता लगा तो इन्होंने अपनी मां को भला, और यही भरत हैं जो सबको लेकर राम जी के पास ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ये बड़ा गहरा अर्थ है इनका, ये जीवन को जानने के लिए। तो वह जो साधना हो रही है वो तन्मय करने वाली होनी चाहिए। तन्मय, तन्मय मतलब रस से युक्त हो जावे। देखो जी, बन गया। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुन लीजिए, कर्ता भाव की प्रधानता है, सही है, और तन्मयता की कमी है, बोले एकदम सही है। बन गया कॉम्बिनेशन। ऐसे को सत्कर्म कहते हैं। कर्ता भाव की प्रधानता है, तन्मयता की कमी है, ये कुछ और नहीं हुआ, ये सत्कर्म हुआ। देखो एक और चीज आपको इसी में बोले, जो मुझे याद आता है, स्वामी गुरु जी ने बोली, हमारी साधना ठीक चल रही है या नहीं, ऐसा हर साधक के मन में हर 10 दिन में प्रश्न आना चाहिए। हमको तो हर महात्मा मिल जाए, मुझसे यही पूछते रहते हैं, हमारी साधना ठीक मार्ग पर चल रही है? इसके लिए एक बहुत बड़ी कसौटी दी गई। तो ये थी गुरु जी ने दी कि जो दिनचर्या आपने चुनी, जो दिनचर्या आपने साधनात्मक दिनचर्या जो चुनी, वो ठीक से चल रही है या नहीं, और उस दिनचर्या को निभाने में आपको आनंद आ रहा है या नहीं। क्या बोला गया? क्या बोला गया? 2 वाक्य। जो दिनचर्या आपने चुनी वो पहले ठीक चल रही है या नहीं? ठीक चल रही है या नहीं मतलब कभी, पहले तो ये अंश ही हुआ, कभी किया और कभी, तो आप तो पहले ही गेम से आउट हो गए। भाई आपने ये बड़े बड़ी चीजें कर रखी, दिनचर्या चुन रखी, 5 बजे ये, 7 बजे ये, 9 बजे ये, 12 बजे ये, 5 बजे ये, बहुत सुंदर। व्हाट अबाउट एग्जीक्यूशन? जो दिनचर्या चुनी वो क्रियान्वित हो रही है या नहीं? पहला बोले हो रही है, बोले बहुत सुंदर। अब उस दिनचर्या को पूरा करने में
फील फैक्टर क्या है? ये बहुत बड़ा एरिया है। फील फैक्टर मतलब आदमी करता तो है ओ कोस के मर के गाली दिखे कि करना पड़ेगा। देखो इसका मतलब साधना ठीक नहीं है। पकड़ में आ रहा है आपको? यदि उस दिनचर्या को जीने में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है और 4 बजे उठ के करेंगे पूजा, बड़ा अच्छा कर लिया, करो। अब उठने के बाद मन में क्या हो रहा है? देख कुड़कुड़ 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 कुड़ किसी तरीके से टुनटुना हो पानी। भाई ये किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए कर रहे थे। आनंद तो आपको पता आ ही नहीं रहा है। हम तो किसी तरीके से किस में लगे हैं? निभाने में लगे हैं। करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। परिश्रम श्रम एव केवलम। उस दिनचर्या को निभाने में, अब मैं क्या बोलूं आपको, और हमारे गुरुजी का ये वाक्य मुझे याद आता है। वो इसको ऐसा कहते रहे कि जब भी तुम आसन पे बैठो, पूजाग्रह को देख के कहते थे, उस आसन पे बैठने पर वह जो प्रभु है, जो गुरु है, उसकी आंख से आंख मिलनी चाहिए। उसके जो भाव हैं, उस भावों को तुम्हारे अंदर एकदम समेट लो, तुम्हारी बात हो जाए, कन्वर्सेशन हो जाए। किससे? कभी बचपने में मैंने सब बहुत पहले पूछा था, तो वो बोलता है क्या? तो उन्होंने हंस के यही बोला था, अगर चाहोगे तो आवाज अंदर सुनाई देगी, बोलेगा वहां। मानवकृत बोलना मत समझना, मनुष्यकृत बोलना मत समझना कि वो आवाज आएगी मुंह खुलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज तुम्हारे अंतःकरण में तुमको स्पष्ट सुनाई देगी, चाहे वह गुरु तत्व होवे, चाहे वो ईश्वर होवे। किसी न किसी रूप से आपके हृदय के अंदर आपको हिंट देगा। ये कैसी हुई? ये साधना। भले ही 5 मिनट बैठे, जो आपका समय हो, 10 मिनट बैठे, आधे घंटे, बट वो बैठने के समय आपका मन क्या होना चाहिए? वो थोड़ा विषयांतर हो, स्वामी जी भी इस पे करते थे। जैसे कि पुराना साहूकार, आप लोगों ने देखा होगा, वो गद्दे पे बैठता था, सफेद चदरे पे। जब उस पे वो बैठ जाता था तो उस पे भोजन नहीं लेता था, उस पे सोना भी नहीं है उसको। अब वो समझते हो तपस्या का आसन है, वो गलत काम नहीं कर सकता उस पे, वो उसके लिए तपस्थली है। नींद आए तो फिर उधर सोता है, खाना खाना हो तो आपने देखा है वो वहां पे नहीं खाएगा, दूसरी जगह। कुछ अन्यथा बात करनी होगी तो वो उठ के जाएगा। ये क्यों ऐसा? तो महाराज वो साहूकार ऐसा कर सकता है, तो आप अपने आसन के लिए वहीं खाना, वहीं पीना, उसी चद्दर पे सोना, उसी पे लेटना, उसी पे मनोरंजन, सब कुछ तो सिखाने के लिए बोल रहा हूं आपको। भले इसको सीख ले लीजिए, कम से कम जितने सुन रहे हैं। मेरी एक बात मानिए, तो बिस्तर पर खाना छोड़ दीजिए। कुछ मानो या ना मानो, ये जरूर मान लो आप, बिस्तर पर खाना छोड़ दीजिए। कभी नहीं खाना है बिस्तर पर, पेपर रख के भी नहीं खाना। आपातकालीन समय होवे, जब आपके अंग शिथिल हो जावे, आप बीमार पड़ जावे, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ठीक। लेकिन जब तक दम है शरीर में,
तब तक बिस्तर पर क्या कीजिए, मत खाइए। आसन को, बिस्तर को, जो पूजा स्थल, वहां पे भी ऐसे ही करना है। बना? तो मेरी दिनचर्या ठीक चल रही है, इसकी पहचान है कि जो मैंने बनाया वो निभ रहा है, निभ ही नहीं रहा है, उसको निभाने में आनंद आ रहा है। इसलिए यदि निभाना कठिन हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, ज्यादा कड़ी दिनचर्या मत बनाइए। सावधानी से बोल रहा हूं, साधना के लिए ज्यादा कड़ी दिनचर्या मत बनाइए। उससे मन और क्या हो जाएगा पता है, और दुखी होता है। जो तन्मय होना चाहिए, तन्मय होने की बजाय और दुखी होता है। और उस दरमियान चित्त निभाने की प्रधानता होती। निभाने की मतलब करो, बस ये। अब आप बताओ, किसी तरह से पूरा करो। दृष्टांत दूं, आपके घर के आगे, घर पे कोई मिलने आया और वो आपको किसी तरह से आपके आगे बैठा है और वो क्या सोचता है, भागे यहां से जल्दी। आपको ये पता लग जावे तो आपका क्या भाव आएगा उसके मन में? क्या भाव आएगा उसके मन में? ये प्रेम के लिए तो बैठा नहीं है, ये कुछ काम कराने के लिए क्या हुआ है। और यही भाव अगर वो भगवान हमारे मालिक साहब को पता लग रहा होगा तो क्या हाल होगा। ये क्यों कर रहा है? निभाना। अच्छा, और देख लो इसमें साइकोलॉजिकल, यदि वो नियम खंडित हो गया तो दोष लग जाता है। फिर दोष भी लगता है, याद रख लेना। आपने संकल्प लिया 10 माला का और आप 1 माला करते हैं, बहुत बड़ा दोष लगेगा आपको। किसने कहा था ये करने को? किसने कहा था ऐसा संकल्प लेने को? इन चीजों से बचिए जरा साधना में। हमारे यहां तो हमको उल्टा समझाया गया स्वामी जी ने। 1 माले का संकल्प लो और 10 माला करो तो मन मस्त रहता है। मन मस्त रहता है। 1 माला तो की, अच्छा जो किया उसका भी फल तो, लेकिन बोझ तो नहीं है उस दिनचर्या का। इसलिए ऐसा कार्य मत कीजिए। यदि खंडित हो गया तो फिर आपके अंदर गिल्ट फीलिंग तो फिर आएगी, इसलिए ये नहीं करना है। हो गया? तो जितना कर सकते हैं उतना। इसको साध्वी भाषा में एक बात बोल दूं, इसको साध्वी भाषा में स्वामी जी बोलते थे घन तरला वृत्ति। साधु लोग बोलते हैं, उनकी भाषा है, आपको बोल रहा हूं। क्या शब्द है बोलते हैं? घन तरला वृत्ति। जब साधु आपस में बात करेंगे तो इस बात में घन तरला वृत्ति हो रही है। घन तरला वृत्ति हो रही मतलब क्या है? कभी कभी तो बड़ा घनी भाव जागृत हो जाता है साधना में। ऐसा हमारे साथ भी होता है। घनी भाव है तो 1:30 बजे भी मन करता बैठ जाओ, 2 बजे भी बैठ जाओ, और आज तो पूरा दिन बैठेंगे। ये कौन सा भाव हो रहा है? घन। और कभी कभी तरला। तरला मतलब बह गया सब, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं घन तरला वृत्ति, है ना। तो देखो, ये मैं ये व्याख्या किसकी कर रहा था, ये कहां आ गया? यस्तु द्वितीय विज्ञानवान विज्ञानवत् सारथी उपेतः रथी विद्वान इति एतद् युक्त मनाः समनस्कः सह तत एव सदा शुचि। ऐसा व्यक्ति कैसा है? सदा शुचि, जिसका मन ऐसा हो जावे। सह तु तत्पदम आपनोति। ऐसा व्यक्ति उस पद को क्या करता है? यस्माद आपतात, मिल गया। ऐसा व्यक्ति इस पद को प्राप्त करने के बाद,
यस्माद् भूयः न जायते, अब उसका दोबारा जन्म नहीं होता। देखो साधना क्या की वो अलग चीज है, लेकिन उसके पास जो रथी था और जो सारथी था उसका फल देख लो क्या हुआ। अगर सारथी अच्छा हुआ तो रथी को अब ये फल मिलेगा, सह तु तद पदम आपनोति, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है। किस पद को? उस अक्षर तत्व को प्राप्त कर, यस्मादाप्तात, इसको प्राप्त कर लेने के बाद मिल रहा है सनभूयः। श्लोक नंबर 8 था ना। यस्मात् पदात्, तोड़ के पढ़ो, यस्मात् यस्माद् आप्तात् पदात् अकृच्युतः सनभूयः, अब उस परम पद को लाभ प्राप्त करने के बाद अब दोबारा च्युत नहीं होता। देखो जी क्या बोल रहे हैं, च्युत। च्युत मतलब, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है, अच्युत। अब दोबारा वो गिरता नहीं है और उस परम पद को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और ये जो 2 श्लोक आए हैं, 9वां श्लोक, ये इसी के रथ का क्या करता है, समापन करता। विज्ञान सारथी यस्तु मना प्रग्रह, ये कल देख लेंगे। कौन सा अध्याय, चालू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण तयोरेकं तन्मे ब्रूहि। श्री भगवानुवाच गरम है, इसको फेंक, इसको फेंक।